हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। और आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और ये जो प्रश्न है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अभी अगर हम बात करें जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उस भी एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस जो 14 नवंबर से स्टार्ट है इन सभी में। इसके अलावा यूपी SSC पैट एवं ARO उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और बौद्ध धर्म से जो प्रश्न है वो आप देखते हैं कि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने इसीलिए बौद्ध धर्म से सबसे पहले स्टार्ट किया है और सभी टॉपिक पे 1 बाय 1 हम 10 से 20 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज लेकर आते रहेंगे कंटिन्यू। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक कौन थे। तो ए है ऑप्शन महावीर स्वामी, बी है गुरु नानक देव, एंड सी है आपका गौतम बुद्ध, और डी जो है वो ऑप्शन है अशोक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अगर महावीर स्वामी की हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, महावीर स्वामी जो है वो क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर गुरु नानक देव की बात करें तो ये सिख धर्म से संबंधित हैं। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में। और आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जो लुम्बिनी वन है वो कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है नेपाल में। वर्तमान जो इसकी पोजीशन है वो कहाँ है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और अगर सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक जो है इनका संबंध कलिंग से है और ये मौर्य वंश के थे। उन्होंने, आपको पता है कि जो कलिंग युद्ध है वो बहुत ही भीषण, जहाँ पे नरसंहार हुआ था, और वो ही है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का जो संबंध है वो सम्राट अशोक से है। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। और कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये जो चारों ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन ऑप्शन पे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस स्थान का संबंध जो है वो गौतम बुद्ध से है। ठीक है, आपको बताना निम्नलिखित में किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है। ठीक है, ए है आपका लुम्बिनी। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की तो लुम्बिनी, एंड बी है बोध गया, एंड सी जो है वो है आपका सारनाथ, एंड डी जो है वो कुशीनगर। ठीक है, तो ये 4 आपके ऑप्शन हैं। अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शन में से तो पूछा गया गौतम बुद्ध का संबंध जो है वो उनके जन्म से किस स्थान से संबंध है। तो जन्म से संबंध है लुम्बिनी का। हमने आपको पहले ही बताया था कि लुम्बिनी वन में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ 623 ईसा पूर्व दे रखा है, जबकि यहाँ पे 563 ईसा पूर्व होगा। ठीक है भाई, अगर हम बात करें तो ये जो लुम्बिनी वन है वहाँ पे सम्राट अशोक ने क्या किया था, एक स्मारक स्तंभ जो है वो खड़ा किया था। और अगर हम बात करें बोध गया की तो बोध गया में ही गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी बोध गया में। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान। सारनाथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और कुशीनगर भी। ये चारों स्थान बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लुम्बिनी वन, क्योंकि इसमें पूछा गया गौतम बुद्ध के जन्म से किसका संबंध है, तो वो लुम्बिनी का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य एवं विहारों की जो है वो इस निर्माण किया गया था। चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया। तो देखिए अगर हम बात करें चैत्य और विहार, यहाँ पर की टर्म को भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो भी आप चीज़ों को समझ जाएंगे। अगर बौद्ध धर्म में पढ़ा होगा तो बौद्ध धर्म में ही चैत्य और विहारों की बात की गई। और ये किस धर्म के भिक्षुओं को, अगर हम भिक्षुओं बात करें तो बौद्ध धर्म के जो उपासक होते थे, जो अपना जीवन व्यतीत करते थे वन वगैरह में कुटिया में रहकर, अर्थात जो गृहस्थ जीवन नहीं सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें भिक्षु कहा जाता था। ठीक है भाई, और ये ऑप्शन आप देखते हैं तो ऑप्शन आपको ए दे रखा है ईसाई धर्म, बी दे रखा है हिंदू धर्म, एंड सी दे रखा है अयूधी धर्म, एंड डी दे रखा है आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें
इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो संबंध है वो चैत्य एवं बिहारों से है। अगर हम बात करें जैसे चैत्य की, तो जो चैत्य होते हैं वो आपके पूजा स्थल होते हैं, यानी यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे वो पूजा किया करते थे। और अगर बिहार की बात करें तो ये यहाँ पर आवास के लिए होते थे, अर्थात ये लोग यहाँ पर क्या रहते थे, अपना निवास यानी रहने की जगह होती थी, विहार उनको कहते थे। और चैत्य जो होते थे वो पूजा स्थल होते थे। ठीक है, एक चीज याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स में आएंगे। जैसे अगर आप बिहार पुलिस का पेपर देना है तो यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा जो है वो उसका संबंध किस राज्य से है? ए है छत्तीसगढ़, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश, डी है झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बिहार। ठीक है, जो लोमस ऋषि गुफा है वो बिहार में है, और बिहार में कहाँ है, जहानाबाद में, बिहार के जहानाबाद जिले में, जहानाबाद जिले में ये लोमस ऋषि गुफा पड़ती है। ये देखो यहाँ लिख भी रखा है, जहानाबाद जिले में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बिहार। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश में है? ठीक है, कौन सा बौद्ध स्थल जो है वो कहाँ पे है? कौन सा बौद्ध स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है भाई, चलिए ऑप्शन ए है आपका कार्ले, ऑप्शन बी है सारनाथ, एंड ऑप्शन सी है अमरावती, ऑप्शन डी है सांची। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो उत्तर प्रदेश में इनमें से बौद्ध स्थल है, वो है ऑप्शन बी यानी सारनाथ। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारनाथ होगा। सारनाथ जो है वो अगर हम बात करें तो ये सारनाथ जो है वो आपका गंगा एवं वरुणा, दो नदियां हैं गंगा एवं वरुणा। ठीक है, इन दोनों के संगम स्थल पर है, इन दोनों का जो संगम स्थल है उस पर स्थित है आपका सारनाथ। ठीक है, याद रखना। तो सारनाथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और सांची में भी क्या है, बौद्ध स्तूप है, जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो सांची में ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? ए है आपका बोध गया, बी है लुम्बिनी, सी है राजगिरी, एंड डी है आपका सारनाथ। ये चारों स्थान वो स्थान है जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि 4 आर्य सत्य पर पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? तो जो पहला उपदेश दिया था 4 आर्य सत्य पे, वो उन्होंने दिया था सारनाथ में। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। सबसे पहला बताया था कि संसार जो है वो दुख में है, अर्थात दुख का अस्तित्व बताया। फिर दूसरा उन्होंने कहा अगर दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो फिर उन दुखों को समाप्त करने के उपाय भी हैं, और फिर दुखों के क्या मार्ग हैं वो उन्होंने मार्ग बताए थे। और जो दुख समाप्त करने के मार्ग हैं उनको जाना जाता है बौद्ध धर्म में, कहते हैं उनको अष्टांगिक मार्ग। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो जो अष्टांगिक मार्ग है वो बौद्ध धर्म ने बताए थे, यानी दुख को समाप्त करने के जो 8 मार्ग बताए वो अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाने जाते हैं। 8 उपाय, उनको हम क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और जो मध्यम मार्ग जिसे हम कहते हैं, मध्यम मार्ग जो अपनाया जाता है, वो मध्यम मार्ग भी गौतम बुद्ध यानी ने ही बताया था, और बौद्ध धर्म से ही संबंधित है इसका। ठीक है, मिडिल पाथ जिसे कहते हैं, और गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है कि बौद्ध जो प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षित किया गया था? आपको यहाँ बताना है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है, देखो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, ठीक है, गौतम बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो जाता है उसके बाद 3 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी अलग अलग स्थान पे। इसमें से पहली बौद्ध संगीति जो है वो उसका संबंध किससे था, अर्थात उसका संरक्षण किसके द्वारा प्राप्त था, वो बताना है। तो अगर हम बात करें
पहली बौद्ध संगीति का। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए दे रखा है पोरस, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है आपका अशोक एंड ऑप्शन डी जो है वो है आपका, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी अजातशत्रु। अजातशत्रु का ही संबंध जो है वो किससे है, प्रथम बौद्ध संगीति से उसके संरक्षण प्राप्त था। और अजातशत्रु जो है वो क्या था, वो हर्यक वंश का राजा था, ठीक है, हर्यक वंश का राजा था। और हर्यक वंश आप सभी जानते हैं इसको पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी अधिकांश शासक हुए उन्होंने अपने पिता की हत्या की। पितृहंता वंश इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो अजातशत्रु था वो राजा बिंबसार का पुत्र था, ठीक है। इनको बिंदुसार से लिंक मत करना, बिंदुसार जो थे वो अशोक के पिता थे, ठीक है, मौर्य वंश में थे। हर्यक वंश में अजातशत्रु जो था वो बिंबसार का पुत्र था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 जो प्रश्न है वो आगे सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ जो है वो लिखे गए थे। यहाँ पर देखिए भाषाएं दे रखी हैं, तो भाषा से संबंधित वाणी भाषा के बारे में पूछ रहा है। ए है आपका पाली, बी है अपभ्रंश, सी है प्राकृति यानी प्राकृतिक भाषा की बात कर रहा है, यहाँ प्रकृति लिख गया प्राकृत भाषा होगी, एंड डी है आपका संस्कृत। तो गौतम बुद्ध ने जितने भी अपने उपदेश हैं वो सारे के सारे पाली भाषा में दिए थे। और जो त्रिपिटक है वो भी क्या है, वो है आपका बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो भी किस भाषा में है, पाली भाषा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो पाली, क्योंकि जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं, अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथ को 3 पेटियों में समझ किया गया और उन्हें कहा जाता है त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक। और वो त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है, वो है आपका बौद्ध धर्म से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम इसकी 8 की बात करते हैं, 8 होगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है निम्नलिखित में कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। आपको बताना है कौन सा जो शासक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। ए है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त तो पहली बात तो मौर्य वंश का शासक ही नहीं है, तो इसको तो पहले ही हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा अशोक, तीसरा है बृहद्रथ एंड 4 है चंद्रगुप्त, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने पहले बौद्ध धर्म अपनाया था लेकिन बाद में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, ये भी याद रखना। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जैन धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म को, ठीक है। और इन्होंने दोनों ही धर्म अपनाए थे, पहले इन्होंने बौद्ध धर्म भी अपनाया था, बौद्ध धर्म, और बाद में जैन धर्म, ठीक है। बृहद्रथ जो है वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। और अशोक जो थे, अशोक ने क्या किया था, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया था, बुद्ध धर्म को अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अशोक, ठीक है। अशोक जो है वो राइट आंसर है, अर्थात जो मौर्य वंश का बौद्ध धर्म का अनुयायी शासक था वो कौन थे, अशोक थे। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अशोक के बारे में बात करें तो अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और उन्होंने कलिंग जो है वो युद्ध किया था। और कलिंग के बाद इन्होंने अपना जो युद्ध नीति है उसको त्याग कर शांतिपूर्ण सम्राट का नाम बने। और पहले ये बहुत ही, जिन्हें हम जानते हैं, अगर बात की जाए तो राजाओं में सबसे सर्वशक्तिशाली जो हैं वो चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं। और चक्रवर्ती सम्राट जो जिनके चारों तरफ हर तरह के कोई भी विदेशी आक्रांता तक कांपता, जो भी आए हैं इनके दरबार साम्राज्य के समय, वो सारे के सारे क्या परास्त किया। और इन्होंने कलिंग युद्ध जो लड़ा था, कलिंग युद्ध के बाद जो है वो युद्ध नीति को पूर्णतः त्याग दिया था। उसके बाद से इन्होंने कोई भी युद्ध नहीं किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद शांति के दूत बन गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है लास्ट और आपका अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में किस स्थान का संबंध जो है वो गौतम बुद्ध के जन्म से है। ये प्रश्न देखो रिपीट है और इसके बारे में हम पहले बता भी चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी को पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या है, लुम्बिनी, ठीक है। अगर हम बोध गया की बात करते हैं तो बोध गया जो है वो क्या है, गौतम बुद्ध का, यहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो गौतम बुद्ध को बोध गया में हुई थी, ठीक है भाई।
और ये बोध गया कहाँ पर पड़ता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। बोध गया जो है वो पड़ता है बिहार में, बिहार में पड़ता है, ठीक है। बोध गया बिहार में पड़ता है। और अगर हम सारनाथ की बात करते हैं, सारनाथ, तो सारनाथ जो है वो यूपी में पड़ता है। और यहीं पर अशोक स्तंभ भी है, जो अशोक पिलाट वो सारनाथ से ही ली गई है। और कुशीनगर जो है, अब यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल जो है वो यहीं बिताया था, वर्षावन जिसे कहते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बौद्ध धर्म का संबंध जो है, उनका जन्म का संबंध किस स्थान से है, तो वो है ऑप्शन ए लुम्बिनी वन, ठीक है। तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, जिन पे हमने डिटेल में चर्चा की और आप सभी को उन प्रश्नों के बारे में बताया। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और आगे के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको सभी पे क्रम से मिलते रहेंगे 1 by 1, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।